यूपी पंचायत चुनाव से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है कि अब तक यूपी में पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो पाए। लंबे इंतजार के बाद तय हुआ आरक्षण का फार्मूला क्या है, आज की रिपोर्ट बताएंगे आपको विस्तार से। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे रोजाना यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी अपडेट देते हैं। चलिए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से शेड्यूल के स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि नियमानुसार 13 जनवरी 2021 तक पंचायत चुनाव करा लिए जाने चाहिए थे। ये चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पाए, लेकिन आयोग की ओर से पेश शेड्यूल से मई में चुनाव कराने की संभावना है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 22 जनवरी को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार हो गई। 28 जनवरी को परिसीमन कर लिया गया। सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को करना है, इसलिए चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका। सीटों का आरक्षण में अभी 45 दिन लग सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट से समय मांगा गया है। ये आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी मांगी थी, जिस पर आयोग की ओर से पेश शेड्यूल को कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत मानते हुए अस्वीकार कर दिया है। साथ ही एक और खबर आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में इस बार होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ऐसी क्षेत्र व जिला पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जाएंगी, जो पिछले 5 चुनाव में अब तक कभी आरक्षित नहीं हो सकी। इस बार राज्य सरकार पंचायती राज निदेशालय से मिले आंकड़ों और प्रस्तावों के आधार पर कुछ ऐसा ही फार्मूला तैयार करवाने में जुटी है। प्रदेश में कुछ पिछले 5 पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम रोटेशन पर पूरा हो गया है। बावजूद इसके तमाम क्षेत्र व जिला पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए अभी तक आरक्षित नहीं हो सकी। खासतौर पर क्षेत्र व जिला पंचायतों को वार्डों का आरक्षण तय करने में समय तत्कालीन सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों ने अपनी सहूलियत का ध्यान रखते हुए आरक्षण तय करवाया, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। प्रदेश सरकार वर्ष 2015 से पहले 4 पंचायत चुनाव में खासतौर पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई सीटों की पड़ताल करवा रही है। इसी आधार पर इस बार चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण का फार्मूला तैयार होगा। 1995 से लेकर 2010 तक के इन चुनाव में कई पंचायतें ऐसी हैं जो आरक्षित नहीं हो सकी। सभी को प्रतिनिधित्व दिए जाने के लिए आरक्षण की मूल भावना का खंडन होता रहा। अगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की बात करें तो पिछले 5 चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए हर चुनाव के 21% आरक्षण के हिसाब से 105% आरक्षण यानी 100% आरक्षण हो जाना चाहिए था, मगर अभी भी कई जिला पंचायतें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आज तक आरक्षित नहीं हो पाई। इसी तरह सैकड़ों विकासखंड ऐसे भी हैं जो आज तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं हो सके। जहां तक इन 4 चुनावों ओबीसी महिला और आरक्षण का सवाल है तो वो लगभग पूरा हो चुका है। इसी आधार पर अब सरकार इस बार चुनाव के आरक्षण का फार्मूला तैयार करवाएगी। इस बार पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग, उनके समर्थक, कार्यकर्ता व राजनीतिक दल सभी प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण के संबंध में जारी होने वाले शासनादेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शासनादेश जारी होने के बाद पंचायती राज निदेशालय सभी जिलों के विकासखंडवार प्रधानों के आरक्षण का चार्ट तैयार कर उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारियों और अपर मुख्य अधिकारियों के निदेशालय द्वारा स्तर पर प्रशिक्षण होगा। जिला स्तर पर विकासखंड स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। जिला स्तर पर ग्राम पंचायतों सदस्यों का ग्राम प्रधानों के आरक्षण का प्रस्ताव डीएम और तैयार करवाएंगे। क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों का ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण का प्रस्ताव शासन स्तर पर तैयार किया जाएगा। इसके बाद इसे प्रकाशित किया जाएगा, फिर उस पर दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। उनका निस्तारण करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप से लागू किया जाएगा। दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।